राष्ट्रपति उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश, और राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश और संबंधित राज्य के राज्यपाल के परामर्श से संबंधित राज्य के राज्यपाल के परामर्श से उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करता है। हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के नियुक्ति करता है। हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करता है और अन्य न्यायाधीश की नियुक्ति करते समय मुख्य न्यायाधीश मतलब उपयुक्त करते हैं हम, उपयुक्त के अतिरिक्त उपयुक्त माने मिला सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश और राज्यपाल के अतिरिक्त उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श करता है। उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से सलाह लेता है। मतलब आप समझ लो, अनुच्छेद 200 जो 16 बताता है हाई कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति के बारे में बताता है। क्या बताता है? हाई कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति के बारे में कि कैसे उसकी नियुक्ति होती है। जो हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति होगी, अलग अलग राज्यों में अलग अलग मुख्य न्यायाधीश होते हैं। हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति होगी तो सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश से सलाह लेगा राष्ट्रपति, और जिस राज्य में मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति हो रही है हाई कोर्ट की, उस राज्य के राज्यपाल से क्या लेगा? सलाह लेगा। दो लोगों से मुख्य न्यायाधीश से सलाह राष्ट्रपति कौन करता है? नियुक्ति करता है राष्ट्रपति। नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। लेकिन सलाह दो लोगों से लेता है मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति में। पहला सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को, और जिस राज्य में मुख्य न्यायाधीश हाई कोर्ट का नियुक्त होना है उस राज्य के राज्यपाल से। जैसे झारखंड में लेना है तो मुख्य न्यायाधीश को, मतलब जो 53वें मुख्य न्यायाधीश है उनसे सूर्यकांत से लेगा, माननीय सूर्यकांत जी से लेगा, और यहाँ पे जो राज्यपाल संबंधित झारखंड के हैं, गंगई हैं, तो उनसे सलाह लेकर
मुख्य न्यायाधीश हाई कोर्ट के नियुक्त कर दिया गया, झारखंड के मुख्य न्यायाधीश को नियुक्त कर दिया। ठीक है, अब झारखंड के अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति जो हाई कोर्ट में है उनकी नियुक्ति करेगा राष्ट्रपति ही करेगा। कौन करेगा? राष्ट्रपति ही करेगा। लेकिन उसके लिए सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश से सलाह लेगा, राज्य के राज्यपाल से सलाह लेगा और जो उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश नियुक्त हुए हैं उससे सलाह लेकर करेगा। क्लियर हुआ? क्लियर हुआ? तो कौन नियुक्त करेगा? हाई कोर्ट। पूछ ले, हाई कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। किसके सलाह पे करता है? सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश और राज्यपाल के सलाह पर। अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति भी कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। लेकिन किससे सलाह लेकर? सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश, राज्यपाल और हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश से सलाह लेकर काम करता है। कोई दिक्कत? क्लियर हुआ ये अनुच्छेद 216? नियुक्ति के संबंध में हाई कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति के संबंध में 216 व्याख्याएं। कोई दिक्कत है यहाँ तक? कोई दिक्कत? आगे लिखो। अनुच्छेद 223 के अनुसार अनुच्छेद 223 के अनुसार अनुच्छेद 223 के अनुसार राष्ट्रपति मुख्य न्यायाधीश मुख्य न्यायाधीश के सलाह पर कार्यवाहक न्यायाधीश को नियुक्त कर सकता है। कार्यवाहक न्यायाधीश को नियुक्त करता है। कोई दिक्कत यहां तक समझ नहीं? कार्यवाहक न्यायाधीश का प्रावधान किया गया। कार्यवाहक न्यायाधीश का प्रावधान कहां किया गया? इसका भी नियुक्ति कौन करेगा? राष्ट्रपति करेगा। कौन करेगा? राष्ट्रपति करेगा, कोई अन्य नहीं करेगा। अनुच्छेद 224 का लिखो के अनुसार उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति के पूर्व अनुमति से राष्ट्रपति के पूर्व अनुमति से उच्च न्यायालय का कार्यभार बढ़ जाने पर
उच्च न्यायालय का कार्यभार बढ़ जाने पर सेवानिवृत्त, किसी सेवानिवृत्त में रिटायर्ड न्यायाधीश को नियुक्त कर सकता है, देखो अगर मान लीजिए हाई कोर्ट में कोई कार्यभार बढ़ गया तो सेवानिवृत्त न्यायाधीश को क्या करेगा, नियुक्त कर सकता। अटेंडेंस बना लिया, बनाते रहो, ठीक है। अब देखो इसमें हाई कोर्ट के, अब शॉर्ट में छोटी छोटी बातें लिखो। हाई कोर्ट के न्यायाधीश बनने की योग्यता, हाई कोर्ट के न्यायाधीश बनने की क्या होना चाहिए, योग्यता। लास्ट क्या चल रही है, योग्यताएं चल रही है। क्या चल रही है, योग्यताएं। क्या क्या होना चाहिए योग्यता। पहली बात तो भारत का नागरिक कामन है, हाई कोर्ट का नागरिक, भारत का नागरिक है, कामन हमने कहा है आपसे, और कुछ नहीं कहा। लिखो दूसरा, किसी उच्च न्यायालय में 10 वर्ष तक न्यायाधीश रह चुका हो, किसी उच्च न्यायालय में में 10 वर्ष तक वकालत कर चुका हो, और किसी अधीनस्थ न्यायालय में 10 वर्ष तक न्यायाधीश के पद पर रह चुका। वही व्यक्ति उच्च न्यायालय का न्यायाधीश बन सकता है जो 10 वर्ष तक उच्च न्यायालय में न्यायाधीश की वकालत के रूप में काम किया, वकील हो, और कानून का ज्ञाता, और कोई भी अधीनस्थ न्यायालय माने जिला न्यायालय और अधीनस्थ न्यायालय में क्या हो, 10 वर्ष तक क्या हो, वकील हो। जो भी योग्यता रखता है, दोनों योग्यता में जो भी योग्यता रखता हो, उच्च न्यायालय का न्यायाधीश बन सकता है। क्या कर सकता है, बन सकता है। चलो आगे, कितना बज गया, ज्यादा समय हो गया क्या? मिला दे इसको। देखो वेतन भत्ता सब कुछ निर्धारित हो चुका है पहले। वेतन मुख्य न्यायाधीश को 2.5 लाख, अन्य न्यायाधीश को कितना वेतन भारित का होगा, भारत के राज्य के संचित निधि से, केंद्र के संचित निधि से उसको क्या मिलेगा, पेंशन मिलेगा। केंद्र के संचित, उधर जाओ, पेंशन मिलेगा, ठीक है। इस तरह का पूरी तरह से प्रावधान हो चुका है। 62 वर्ष उम्र है इसका, उसके पहले भी त्याग पत्र दे सकता है, सिद्ध कदाचार संहिता के माध्यम से भी उसको हटाया जा सकता है, और इसको जो है पूरी तरह से क्लियर है। उच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार,
इसको बंद कर दो जी।